बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमीर बख्श। नाज़रीन करम, आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूं यह है बकरापीरी शेल्टर होम। एक बैतुल माल के सेंट्रल गवर्नमेंट के तवज्जो से ये इदारा चल रहा है। ये बहन मेरी बैठी हुई हैं, ये इस इदारे को लीड कर रही हैं, तो बकाया डिटेल ये आपको वज़ाहत से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी आपका अमीर साहब और आपके चैनल का कि आपने अपने मसरूफ़ियत में से टाइम निकाला और यहाँ आए और हमारे इस इदारे को कवरेज दी आपने। उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत फ़तह व कामरानी अता फ़रमाए। और मैं पहले तो छोटा-सा इंट्रोडक्शन अपना दूँगी कि मेरा नाम सैयदा निदा बुखारी है और मैं बाहैसियत सुपरवाइज़र इस शेल्टर होम को लीड करती हूँ। और इसका अगर आपको एक छोटा-सा रिव्यू दें तो बेसिकली इस शेल्टर होम का क़याम जो है वो 2020 में हुआ। गुज़िश्ता हुकूमत के तहत ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ और इसका प्रॉपर इनॉग्रेशन जो है वो 2021 में हुआ। और इसके बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से 2021 में जो है ये शेल्टर्स होम जो हैं वो क़याम में आए। और इस वक्त मुल्क भर में यानी कि पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन हमारी 28 के करीब पनाहगाहें मौजूद हैं माशाल्लाह से, जो बहुत प्रॉपर तरीके से रन कर रही हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर ख़ास तौर पर जो है वो 5 पनाहगाहें मौजूद हैं। अच्छा, 2020 में जब ये प्रोग्राम इनॉग्रेट हुआ तो इसको पनाहगाह का नाम दिया गया था, एहसास पनाहगाह का नाम दिया था। तो उस वक्त लोग आवाम जो है इसको एहसास पनाहगाह के नाम से जानते थे। चूँकि अब जो है ये प्रोग्राम का नाम चेंज हो गया है, तो इसको हमने शेल्टर होम का नाम दिया है। तो ये हमारा बेसिकली शेल्टर होम अब इसका नाम पड़ गया है और ये लियारी बकरापीड़ी के करीब जो है वो मुकीम है। शेल्टर होम में यहाँ पर लियारी शेल्टर होम में और लियारी शेल्टर होम के अलावा दीगर जो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं उसमें बेसिकली काम क्या हो रहा है। देखिए, गुज़िश्ता हुकूमतें अवाम रिलीफ़ प्रोग्राम निकालती आई हैं और उन्होंने अवाम रिलीफ़ के लिए बहुत से प्रोग्राम किए हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इन शेल्टर होम्स का क़याम हुआ। इन शेल्टर होम्स को बनाने का मेन मकसद ये था कि वो आवाम, वो लोग जो ख़ास तौर पर दिहाड़ीदार हैं, जो मज़दूर तबका है, जो ख़ास तौर पे रिहाइश अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखें जो मज़दूर अवाम है वो अगर रोज़ की दिहाड़ी 500 रुपये कर रहा है या 1000 रुपये कर रहा है, तो उसके लिए अगर वो किराए पे रहता है तो उसके लिए अपने घर को किराया भी देना, उसको बिल अखराजात भी अपने देने, फिर अपनी फ़ैमिली को भी चलाना, अपने कुंबे को भी पालना, ये बहुत एक मुश्किल आज के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे लोगों को रिलीफ़ दिया गया जो यहाँ पर आकर फ़ायदा उठा सकते हैं। शेल्टर होम में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है जो रोज़ के दिहाड़ीदार हैं, कि वो यहाँ पर आएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएँ और वो अपना यहाँ पर अपना रात बसर करें। और सुबह दिहाड़ीदार मज़दूर जो होते हैं, आपको पता है, वो सुबह अपने कामों पे चले जाते हैं। दिन भर उनका काम में गुज़रता है और शाम वो वापस अपनी पनाहगाह में आ जाते हैं और रहते हैं। जी, मैं इसकी आपको पूरी डिटेल दूँगी। देखें, इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका शनाख्ती कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ताकि हमें पता हो आया कि जो शख़्स हमारे पास आ रहा है उसकी शिनाख्त क्या है। वो अंदरूने किसी भी मुल्क से शहर से हो सकता है, वो आ सकते हैं, उनको वेलकम है, कोई उनके लिए वो नहीं है, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर इमरजेंसी की सूरत में उनका शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उनकी शिनाख्त करता हो, जैसे गाड़ी के कागज़ात होते हैं लोगों के, वो उनकी शिनाख्त करता है, ठीक है? मतलब उनका प्रूफ़, आईडी प्रूफ़ उनका होना बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा ये अभी तक मैंने आपको बताया कि हम दिहाड़ीदार मज़दूर जो हैं, मज़दूर तबके के लोग जो हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। इसके साथ-साथ आपने देखा होगा हमारे बहुत से स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो बहुत से स्टूडेंट्स दीगर शहरों से आते हैं, पढ़ाई के लिए आए हुए हैं। अब उनके पास जो है वो कॉलेज भी जाना है, उन्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है। अब अगर वो उसमें रहते हैं अपना कोई हॉस्टल में रहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हॉस्टल की फ़ीस बहुत ज़्यादा उनको पे करनी पड़ती है। तो उसके लिए उनको यहाँ पे मुफ़्त रिहाइश है, ठीक है? इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। सबसे मेन चीज़ ये है, यहाँ का तरीक़ेकार यही है कि आपने अपने ओरिजिनल ACNIC के साथ आना है। प्रॉपर एक प्रोसेस होता है कि जब आप यहाँ पर आएँगे, आपका वो CNIC लेके आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन की जाती है, आपकी पिक्चर सिस्टम के ज़रिए ली जाती है, आपके थंब इम्प्रेशन जो हैं वो बायोमेट्रिक होते हैं। इसके अलावा हमारा एक अंडरटेकिंग फ़ॉर्म होता है जो फ़िल किया जाता है, जिसके अंदर आने वाले शख्स की तमाम तर डिटेल जो है वो उसके अंदर इंदराज की जाती है, ताकि खुदा न खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी देखें हम उसके साथ-साथ इमरजेंसी की सूरत में उस शख्स के अलावा उसके घर के किसी भी फ़र्द का नाम, नंबर ज़रूर लेते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी की सूरत पेश आ जाती है, खुदा न खास्ता कोई डेथ वाक़या हो जाती है या खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो हम घर वालों के साथ राब्ता कर सकें। दूसरा ये कि मैंने आपको बताया हमारे पास कैटेगरीज़ में मज़दूर तबका आ गया, हमारे पास कैटेगरीज़ में स्टूडेंट्स आ गए, हमारे पास कैटेगरीज़ में फ़ैमिलीज़ भी हैं, ठीक है ना? अब फ़ैमिली का क्या तरीक़ेकार है कि जैसे बहैसियत शौहर और वाइफ़ यानी कि ख़ातून जो उनकी होंगी, तो उनके साथ ज़ाहिर-सी बात है उनकी अगर फ़ैमिली है, बच्चे हैं, तो उनकी वाइफ़ का शनाख्ती कार्ड उनके नाम पे होना ज़रूरी है, ठीक है? हम उनको कंसिडर करते हैं, तो इस तरीके से फ़ैमिली की रिहाइश भी यहाँ पर है और ख़ातून के लिए ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे अलग यहाँ पे सेपरेट रूम है, ठीक है? और बाकायदा उनका वॉशरूम सेपरेट है। इसके अलावा यहाँ पर हम जो है सुबह में ब्रेकफ़ास्ट देते हैं और रात में हमारा यहाँ पे डिनर होता है। और इसके अलावा यहाँ पर हम जो सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर कराची में ख़ास तौर पर जिन्ना हॉस्पिटल हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, SIUT हॉस्पिटल हो गया, इंडस हॉस्पिटल हो गया, दीगर हमारे जितने गवर्नमेंट के बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके बाहर आपने देखा होगा एक बड़ी हुजूम है, बड़ा रश है। वहाँ दीगर शहरों से, गाँवों से, देहातों से लोग इलाज करने के लिए आए हुए हैं, अपने मरीज़ों को लेकर आए हुए हैं और वो रोड पर सो रहे हैं। आप देखें इस वक़्त बारिश का भी सीज़न है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, सब कुछ है। तो हमने पर्सनली जब वहाँ विज़िट किया और देखा तो लोग अपनी-अपनी फ़ैमिलीज़ के साथ, ख़वातीन के साथ रोडों पर लेटे हुए हैं। हमने उन्हें बाकायदा जाके गाइड किया, उन्हें बताया, उन्हें समझाया कि देखें आप लोगों के लिए ऐसा इदारा जो है वो तकमील हुआ है कि आप यहाँ पर जो है वो आसानी के साथ यहाँ आएँ, अपने पेशेंट को भी लाएँ, तरीके से आप यहाँ पे रिहाइश करें, सुकून से आप यहाँ रहें। जब आपको आपके मरीज़ को चेकअप के लिए जाना है, तो आप यहाँ से आसानी से ले जा सकते हैं। तो देखिए इस वक्त इस चीज़ को हमारे शेल्टर होम्स को ख़ास तौर पे लोगों के आगाही होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। अब तक बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, पता नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो हम चाहते हैं आप जैसे भाइयों का ताउन हमारे साथ है, मीडिया का ताउन हमारे साथ है, पेपर मीडिया का ताउन हमारे साथ है। तो हम जो है चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो आवाम के तक पहुँचें, ताकि आवाम को पता लगे और आवाम उससे फ़ायदा उठा सके, उनको रिलीफ़ मिल सके। जिस तरीके की इस वक़्त आप देख रहे हैं महंगाई है, जिस तरीके की नफ़्सा-नफ़सी चल रही है, तो हमारा मानना ये है कि ऐसे वक़्त में, ऐसे दौर में हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को उसकी सहूलियात फ़राहम कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें।
और यहाँ पे आप प्रॉपर जैसे विज़िट करें तो ये हमारा डिनर टाइम जब होता है, हम यहाँ पे शेल्टर के अलावा हम हमारे दीगर बेनिफिशरीज़ जो और बाहर के लोग हैं, खाना तो सबके लिए है। खाना यहाँ सबको खिलाया जाता है। शाम का भी जो नाश्ता है वो सबको दिया जाता है, सुबह का जो नाश्ता है वो सबको दिया जाता है। लेकिन जो रिहायशी यहाँ के हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए बाकायदा जो है वो उनका जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको बाकायदा एक बेड नंबर अलॉट किया जाता है। उस बेड नंबर के साथ उनको उसमें उनका रूम नंबर भी होता है, उनका बेड नंबर भी होता है। उनको बाकायदा एक बेड अलॉट किया जाता है, वो उनका अपना पर्सनल बेड होता है। इसके अलावा हम उनको साथ-साथ एक हाइजीनिक किट भी देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास साबुन और मिसवाक मौजूद होती है, ताकि आने वाला शख्स जिसके पास अगर नहीं है सामान, तो वो आसानी से सामान ले सके, अपनी ज़रूरियात की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो यहाँ पे कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों की खिदमत का काम जारी है, और हम चाहते हैं कि आप लोगों की तवज्जुह से ये पैगाम आवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा फैले और लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, और अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है वो इसमें आसानियाँ पैदा फ़रमाए, और अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी बहन का, काफ़ी वज़ाहत से इन्होंने डिटेल दी। हालांकि एक दो व्लॉग मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो ये चीज़ें मेरे जहन में नहीं थी। तो इससे पहले भी मैं ये आया था, जब खाना वगैरह ये खिला रहे थे तो प्रॉपर इनका जो स्टाफ है वो भी अलर्ट था, एक एक बंदे की केयर कर रहा था। और ऊपर का भी मैंने विज़िट किया था, जहाँ पर सोने वगैरह की इनकी जगहें, वो भी माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरी, क्लीन। और जैसे इन्होंने बताया कि जो मुसाफिर आता है उसके पास प्रॉपर अगर कोई सामान नहीं है, तो जैसे सॉप हो गया, टूथब्रश हो गया, बहुत से लोग टूथब्रश यूज़ नहीं करते, तो मिसाक हो गई। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, हालांकि दूसरी जगहों को तो मैंने विज़िट नहीं किया, लेकिन इस शेल्टर होम के अंदर आया हूँ, तो ये मेरी बहन जो है प्रॉपर काम कर रही है। अल्लाह पाक ज़िंदगी दे इनको इनकी फैमिली को। जी जी। एक चीज़ मैं जो मिस कर गई वो ये है कि मैंने जैसे कि ज़िक्र किया कि कराची में इस वक्त हमारे जो है वो 5 शेल्टर होम बने हुए हैं। एक तो ये मेन जहाँ आप बैठे हैं लियारी बकरा पीढ़ी के अंदर हमारा शेल्टर होम है, और दीगर जो 4 हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँ, ताकि लोगों को पता हो कि किन एरिया में शेल्टर होम बने हुए हैं। जिसको जो एरिया करीब पड़ता है वो वहाँ जाके उस शेल्टर होम में रिहाइश कर सकता है। एक शेल्टर होम हमारा कोरंगी के अंदर मौजूद है, जो इंडस हॉस्पिटल के जस्ट बैक साइड पर है। एक शेल्टर होम हमारा सोराब गोट के ऊपर मौजूद है। एक शेल्टर होम हमारा नॉर्थ कराची के ऊपर मौजूद है, और एक शेल्टर होम हमारा सरजानी के अंदर मौजूद है, तो औरंगी टाउन में मौजूद है, सॉरी। तो वहाँ जो आवाम, जो हमारे मज़दूर भाई हैं जो सुन रहे हैं इस वक्त, जो फैमिलीज़ हमारी हैं ऐसी जो परेशान, जो बीमार हैं, ख़ास तौर पे करंगी की तरफ इंडस हॉस्पिटल के करीब औरंगी टाउन में हमारी जो पनाहगाह है, वहाँ तकरीबन बहुत सारी मिल्स बनी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी सनती वो बनी हुई हैं जहाँ पे मज़दूर तबका बहुत तादाद में काम कर रहा है। सोराब गोट के करीब आपने देखा है बहुत से मज़दूर तबके के लोग हैं, तो वो वहाँ जाके अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं उन शेल्टर होम्स से। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये उन तक पैगाम जाए, जो भी सुन रहे हैं आप लोग प्लीज़ उन शेल्टर होम्स तक जाएं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू। तो मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात की, ये बात मेरे भी जहन से निकल गई थी, लेकिन आप जिन एरियो का मेरी बहन ने निशानदेही की, जो एरिया आपको सूट करता है, जो नज़दीक पड़ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना ही आपको वसूख से कह सकता हूँ कि जब शेल्टर होम के अंदर आप आएंगे तो आप खुद भी सेटिस्फाई होंगे, और आसपास आपके जो दूसरे लोग भी होंगे जो बेचारे परेशान हाल होंगे, जिनके पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई छत नहीं है, तो आप लोग ज़रूर ऐसी जगह यूज़ करें। बहुत शुक्रिया, चैनल मेरा देखते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे। थैंक यू सो मच।